चाहिए, क्या चाहिए, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? यहाँ पे जाके थोड़ा सा शांत हो गया। वैसे तो ये बिल्कुल शांत नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अंश को होल्ड कर रखा है क्योंकि अंश बहुत रो रहा था। तो ये अंदर की क्लिप थी डॉक्टर के ऑफिस के अंदर की, जो मैंने आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ क्योंकि बाहर तो मैं स्ट्रॉलर चलाते चलाते कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर पा रही थी। आरुष, आरुष, एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज अंश आरुष की डॉक्टर की विज़िट थी, वहाँ मुझे जाना था। तो मैं गई थी हस्बैंड के बिना, फ़र्स्ट टाइम गई थी मैं। 16 मंथ्स में मैं कभी भी नहीं गई हूँ आज तक कहीं पे भी बिना हस्बैंड के, बिकॉज़ 2 बच्चों के साथ एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए, क्योंकि एक लोगों से कभी, क्योंकि अभी तक ये निकले नहीं है पैंट, वजह से अभी ये बाहर निकले नहीं है इतना। निकलते हैं थोड़ा बहुत जैसे पार्क है या कहीं ऐसी जगह पे, मगर हम दोनों ही साथ में होते हैं। अगर ये रोते हैं तो हम जैसे मैनेज कर लेते हैं। एंड इनको अभी कार की आवाज़ें और बस की आवाज़ें या मोटरसाइकिल साइड से निकल गई कोई बाइक या कुछ भी, तो ये अभी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये थोड़ा सा क्या होता है कि डर जाते हैं। तो मैं गई, मैंने सोचा तो था कि मैं रिकॉर्ड करूँगी सब, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं अकेले जा रही हूँ, तो मैंने कहा आपके साथ भी मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कैसा क्या हुआ। बट बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था। मैं यहाँ से निकली हूँ, निकल के बस स्टॉप पे पहुंची थी कि आरुष ने रोना स्टार्ट कर दिया था। वो पूरी, क्योंकि बस के साउंड्स एंड बाइक जो और थोड़ी बहुत अगर कोई हॉर्न भी बजा रहा था, तो इस वजह से वो बहुत बार डर गया और डरते डरते उसने रोना स्टार्ट कर दिया। और रोते रोते फिर वो बस में भी रो रहा था। फिर रास्ते, मतलब मैं यहाँ से थोड़ा जल्दी निकल गई थी। मैंने कहा था अगर मैं लेट ना हूँ, बिकॉज बच्चों के साथ यही होता है कि आपको थोड़ा टाइम पहले निकल जाओ। अगर आप, मेरी 1:30 की अपॉइंटमेंट थी एंड स्टॉप, सो 1:30 की मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो मैंने कहा कि मैं एटलीस्ट 1:15 समथिंग पहुंच जाऊं वहाँ पे। तो मैं यहाँ से 12:20 पे 12:25 पे निकल गई थी। मैंने कहा बस पता नहीं लेट हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो मैं ज़्यादा बच्चों के साथ में मैं जल्दी निकलती हूँ। तो मैं पहुँच तो वहाँ पे 5-6 मिनट में ही गई थी, ज़्यादा दूर नहीं है। बट बस वही है कि बच्चों के साथ डर लगता है। मेरा फर्स्ट टाइम था एंड मैं थोड़ी सी डरी हुई थी कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो या कहीं, मतलब कैसे क्या मैनेज होगा। एंड हुआ वही, आरुष पूरे रास्ते भर रोता रहा। आरुष को कंटिन्यूसली वो 2 घंटे रोया है। थोड़ा बहुत जब तक मैं उसे गोदी लिए रही हूँ, मैं एक हाथ से स्ट्रॉलर चला रही थी, एक हाथ से अंदर जा रही थी, एक हाथ से डॉक्टर को सब कुछ काम करती रही। फिर मैं उसको नॉर्मल डॉर्मेट्री में भी लेके गई, उसके लिए कुछ बुक्स वगैरह भी ली कि ये कैसे भी शांत हो जाए। टॉय लिए, बट नहीं, वो बिल्कुल शांत नहीं हुआ। एंड आई फील लाइक कि आज मुझे समझ आ रहा है कि 2 बच्चों के साथ हैट्स ऑफ उन जो मदर्स हैं उनके लिए, कि जो अकेले, मैंने एक यूट्यूबर है उनमें देख रही हूँ, वो अपने बच्चों के साथ 2 बार फ्लाई की है उनके हस्बैंड के बिना। सो आई डोंट नो कैसे, बिकॉज मैं तो ये भी यूज़ टू नहीं है उनके बच्चे जैसे। एक ये भी हो जाता है कि अगर बच्चे जाते रहें आते रहें तो मतलब वो यूज़ टू हो जाते हैं, बट ये भी यूज़ टू नहीं है। एंड मैंने रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ही गंदा माहौल था। मैं ऐसे मैं रिकॉर्ड करती और आरुष रो रहा है तो लोग, मैं जब जैसे कि मैं बच्चे रो रहे हो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, उस टाइम पे सिर्फ मेरा यही कॉन्सेंट्रेशन था कि मैंने कैसे भी चुप करा लूँ। मैं कहीं बैग दे रही हूँ, कहीं कुछ दे रही हूँ, कहीं बॉटल दे रही हूँ, कुछ खाने के लिए दे रही हूँ, बट आरुष को कुछ नहीं खाना। अब भी वो सोया है लौट के आके, मुझे आए हुए सिर्फ 15-20 मिनट हुए। आके मैं नहाई हूँ आके, एंड आरुष को दूध दी, अंश को दूध दिया है। आरुष तो ऐसे ही सो गया रोते रोते ही। एक्चुअली थोड़ी सी गर्मी थी, ज़्यादा गर्मी तो नहीं थी इंडिया जैसी, बट थोड़ी सी गर्मी फिर भी थी। सो अब मेरी आइज़ से आपको पता ही चल रहा होगा मैं कितनी टायर्ड हूँ। तो मेरी जैसे तैसे मैंने अपॉइंटमेंट पूरी की है। एंड जो भी है बस यही है कि बच्चों को यूज़ टू बनाओ। ये पैंडेमिक वाले बच्चे हैं, इनको नहीं मालूम कैसा क्या है बाहर, इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस यही था मेरा एक्सपीरियंस, एंड बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, बट अब मैं कोशिश करूँगी इनके साथ थोड़ा सा इनको बाहर ले जाऊँ, इनको बाहर से यूज़ टू बनाऊँ, क्योंकि इनका मेन डर आरुष का यही था, जब वो किसी बाइक या किसी की आवाज़ सुन रहा था तभी रो रहा था। सो चलिए, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।